इसमें भी है, लेकिन आज हम उसको स्किप करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आज हम फोकस करेंगे सेल पे, ठीक है। किस पे? सेल पे, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल यहीं से अपन चालू करेंगे। साइंस मतलब अगर प्रारंभ करना है, स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले चैप्टर क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन के बाद सेल होना चाहिए, ठीक। सेल डिवीजन भी आएगा, सेल के बाद सेल डिवीजन। लेकिन सेल डिवीजन जो है हमारे लिए बहुत ही सिंपल वाला सेल डिवीजन हमको जरूरत है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं उस स्तर का सेल डिवीजन हमको जरूरत नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गया? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम जो कल पढ़े थे एक बार उसको अब देखते हुए चलो, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी जीव का विज्ञान। क्या होता है? जीव का विज्ञान, ठीक है। इसके हमने दो शाखाएं देखी थी, जूलॉजी एंड बायोलॉजी। जूलॉजी के फादर कौन थे? एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु। और बॉटनी के फादर थियोफ्रेटस, ठीक है। ये दो हमने देखा था, सिंपल सा चीज, ठीक है। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन, और सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। क्या किया था? प्लांट और एनिमल में। मैंने बताया था प्लांट का, इसको मैं कल बताया था, लेकिन इसको डिस्क्राइब नहीं किया था। वृक्ष, झाड़ी और शाक। वृक्ष मतलब ट्री, झाड़ी मतलब सब्स, शाक मतलब हर्ब्स, ठीक है। जंतु, ठीक, ये लाल रक्त वाला और आपका बिना लाल रक्त वाला, ठीक। अब बिना लाल रक्त वाला मतलब वो कुछ भी हो सकता है उसका कलर, ठीक है। देखिए अरस्तु ने क्लासिफिकेशन तो किया था, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन उतना साइंटिफिक नहीं था। बाद में आता है, ठीक है, कैरोलस लिनियस का, ठीक, प्लांटिया और एनिमेलिया का। इन्होंने थोड़ा सा कुछ विशेष आधार पे, ठीक है, आधार क्या था ध्यान रखिएगा, इन्होंने विशेष मतलब देखिए होता क्या है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? कैसे क्लासिफाई करते हैं हम? ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे कॉपी हैं, तो हम अगर कॉपी को क्लासिफाई करना है तो हम, ठीक, मैथ्स वाला कॉपी अलग करेंगे, इंग्लिश वाला अलग करेंगे, मतलब जिसमें समान कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक, उनको हम क्या करते हैं? एक जगह रखते हैं। पीरियोडिक टेबल में देख लो, ठीक, पीरियोडिक टेबल में जो समान कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको एक लाइन पे रखा जाता है, ठीक है। सेम चीज होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, जिनका एक लक्षण, जिनके कैरेक्टर जो है समान होते हैं, उसके के हिसाब से हम क्या करते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। चूंकि इनका जो वर्गीकरण था ये थोड़ा साइंटिफिक था, और इन्होंने अपने बुक में इसको स्पष्ट रूप से दिया था, इन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं दिया था, ठीक है। इनको हमको डिराइव्ड करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था? डिराइव्ड। इसलिए इनके योगदान के लिए, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब कल बताया था, आप क्लासिफिकेशन लिखो या टैक्सोनॉमी लिखो, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा ना, हिंदी में भी वो लिख देता है, ठीक, टैक्सोनॉमी के पिता किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है? हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, हु वाज नोन द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो हिंदी को भी ध्यान रखना है। यहां पर साइंस में अधिकतर क्या होता है? इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा सिंपल सा वर्गीकरण ऐसा मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो वो किस में बनता है? इंग्लिश में पहले बनता है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको दिख जाएगा कि ये थोड़ा सा ट्रांसलेटेड है। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको भी हमने देखा था, 5 जगत वर्गीकरण RH विटेकर का। कौन कौन सा था? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस, ठीक, प्लांट और एनिमल, ठीक है। अब इतना डीप में नहीं जाना है, अंदर क्या है वो सब नहीं पूछने वाला है, आज तक नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं सेल को। अब सेल पे चर्चा कर लेते हैं। पहले सेल क्या है? मकान किससे बनता है? ईंटों से बनता है, ठीक है। यानी मकान का बनने में ईंट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक्स हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो हमारे बॉडी जो कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो क्या ये एक सेल से बना है? नहीं, ये छोटे 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 बहुत सारे सेल से बने हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जैसे हम साइंस में अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स ही हो गया, ठीक, जिसको और फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। कर भी देंगे तो सब ऑर्गेनिल्स अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जिसका एग्जिस्टेंस रहता है, जिसका अस्तित्व रहता है, ठीक, वो एटम से। एटम को तोड़ा जा सकता है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फिर उसका अस्तित्व नहीं बचने वाला है एटम का, ठीक। तो जब किसी का अस्तित्व बच रहा है उस स्तर तक तोड़ना है हमको। सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का, उसको हम क्या कहते हैं? सेल। सेल मतलब कोशिका,
अब करंट अफेयर्स की तैयारी होगी और भी आसान, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग से क्यों ना हो, आप बिल्कुल निःशुल्क हमारे संस्था पर आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, बिल्कुल फ्री। समय होगा शाम को 5 बजे माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को, और जगह होगा कंपटीशन कम्युनिटी, मंगला चौक, बिलासपुर। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।